गुड मॉर्निंग मॉर्निंग चैंपियंस। एक बार फिर आपका स्वागत है लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने अपने घरों में होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन की जितनी भी बातें हैं उसका मान रहे होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हर रोज मैं ऐसे लीडर से मिलता हूं जिन लीडर से कुछ ना कुछ नया मैं सीख कर जाता हूं। और डेफिनेटली हमारे इन लीडर्स ने प्रूव किया है अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने जज्बात से, मोदी के पर विश्वास करके कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिन जो हम 1 से 1.25 घंटा अपने लीडर्स को सुनते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे को लेकर जाते हैं हमारी मंजिल तक। जो मंजिल है, एक हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, साथ में टाइम फ्रीडम की, चाहे हम लॉकडाउन में भी रहें, हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारा नेटवर्क बढ़ता चला जाए। और ये प्रूव हुआ है इस महीने। जैसे कल हम बात कर रहे थे विश्वास के ऊपर, हमने विश्वास किया अपनी कंपनी के ऊपर, हमने विश्वास किया कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो फायदा ये हुआ कि ये पूरा महीना जो लॉकडाउन का महीना रहा है, हम सभी लीडर्स का जो बिजनेस है, वो बिजनेस पहले महीने के बराबर रहा है या उससे थोड़ा सा प्लस हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो कंपनी की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि इन्होंने इस वक्त को समझा और इस वक्त को समझकर इस वक्त के हिसाब से हमारे लिए नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जहां पर पूरे इंडिया की मैक्सिमम कंपनी इस समय बंद है। हमारी कंपनी की मैनेजमेंट हमारे लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इस महीने शानदार रिस्ट वॉचेस लॉन्च हुई और शानदार हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसमें डिलीवरी की चिंता ही नहीं है, जिसका नाम है माइटी गार्ड, जो हमारे मोबाइल की प्रोटेक्शन करता है, हमारे पैसे की प्रोटेक्शन करता है, हमारे फोटोज की प्रोटेक्शन करता है, हमारे पासवर्ड की प्रोटेक्शन करता है, हमारे बच्चों के लिए बड़ा सेफ प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, ये मैनेजमेंट इतनी शानदार है, अगर हम इस पर विश्वास कर लेंगे तो डेफिनेटली ये मैनेजमेंट हमारे को टॉप तक लेकर जाएगी। हमारी मैनेजमेंट ने हमारे लिए वो प्रोडक्ट के लिए पूरे इंडिया की हर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी शुरू हो गई जो एसेंशियल है हमारे लिए, इसलिए वो कैटेगरी अलग हो गई जिसका नाम है एसेंशियल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अभी तक हम पैसा कमा रहे थे और पैसे से प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे थे, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड ही हो, चाहे लोग घरों के अंदर ही हो, लेकिन उनको एसेंशियल प्रोडक्ट की हर समय जरूरत होती है। और हमारी कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कुरियर सर्विस शुरू कर दी। हमारे आज की डेट में सारे के सारे वेयर हाउस चालू हैं और बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि जितना पूरे महीने का पिछला बिजनेस था उसके बराबर या बहुत जगह पर उससे भी ज्यादा बिजनेस हो चुका है। तो ये हमारा विश्वास जगाता है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर। हर समय एक्टिव, कभी भी हमारे को जरूरत होती है मैनेजमेंट हमारे सामने होती है। और मैनेजमेंट इतनी अच्छी होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि समीर मोदी सर की सिलेक्शन बहुत अच्छा है। वो अपनी आइडियोलॉजी पर बिल्कुल टिके हुए हैं कि मुझे मोदी केयर से पैसा नहीं कमाना। इतनी बड़ी कंपनी, 65,000 करोड़ का ग्रुप, मोदी केयर नाम क्यों रखा? क्योंकि मोदी से वो केयर करना चाह रहे हैं, मतलब मोदी साहब जो हमारी केयर करना चाह रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट के सामने एक ही इंस्ट्रक्शन है कि हमने इनको बढ़ाना है, इनको आजाद करना है। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, पैसा आता रहना चाहिए। ये असली टाइम फ्रीडम है, ये असली सिक्योरिटी है। दोस्तों, आज की डेट में लाखों लोग परेशान हैं। आने वाले वक्त में जो बहुत आसान नहीं होगा, कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन जो कोविड-19 के बाद परेशानी आएगी फाइनेंशियल, उसमें जूझेंगे बहुत सारे लोग। उम्मीद है कि 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। तो हमारे को इस समय जो ये प्रोग्राम्स आपके अपलाइंस कर रहे हैं, जैसे ये लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम है, ऐसे कोई भी प्रोग्राम में अपने अपलाइन के साथ में अटैच रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारे लीडर्स की तरह आप भी इनकम सैकड़ों से हजारों में और हजारों से लाखों तक लेकर जाएंगे।
तो विश्वास कीजिए इस कंपनी के ऊपर, विश्वास कीजिए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, विश्वास कीजिए इसके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर कर जाएंगे। और ऐसे ही एक लीडर जो बहुत शानदार है, बहुत एनर्जेटिक हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूं वो हमेशा जोश से भरे होते हैं। मैंने उनको हमेशा जुनून में देखा है, हमेशा पॉजिटिव देखा है, और हर समय वो अपनी टीम को आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। हर समय उनको लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम, जो सिस्टम उनकी टीम को आगे बढ़ाए, उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अपने अपलाइन के साथ में, सिस्टम के साथ में प्लग इन अपनी टीम को करते रहते हैं। और यही रीजन है कि बहुत कम वक्त के अंदर वो हमारे साथी आज बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल जिसका नाम है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, वहां तक भी पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ क्राउन डायमंड डायरेक्टर के साथ वो आज की डेट में इनकम जो कमा रहे हैं वो लाखों में है। कितनी वो इनकम कमा रहे हैं, कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, कौन कौन सी उन्होंने सपने पूरे कर लिए हैं, और किस तरीके से वो ये बिजनेस कर रहे हैं, आइए जानते हैं हमारे फैंटास्टिक, डायनेमिक, एनर्जेटिक, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर श्याम प्रताप सिंह जी से। श्याम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम श्याम जी। थैंक यू वेरी मच सर। गुड थैंक यू, मॉर्निंग, मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। पूरा धन्यवाद इंडिया सर। आपको सुन रहा है। थैंक और यू। आप कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएं श्याम जी, अपनी सक्सेस के बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, आपकी अचीवमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि पूरा इंडिया आपको सुनने के लिए बेताब है। सर पहले तो मैं आप सब, मेरी जो अपलाइंस है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसे एक पत्थर को तराशा आप लोगों ने, और उसे एक हीरे का शक्ल देने की कोशिश करी। ऐसी खूबियां, ऐसी सब सारी खूबियां मुझ में नहीं थी जितना आपने मेरे बारे में आपने एडिफाई किया सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मैं समर्पित करता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार सर, जिन्होंने जिनकी वजह से मैं मोदी केयर में आ पाया, जिन्होंने मुझे मोदी के सिस्टम बताया। उसके बाद में AK सिंह सर, हमारे जगत नारायण सर, जिन्होंने बहुत हेल्प करी मोदी के सिस्टम को समझाने में, आगे बढ़ाने में। और सबसे आखिरी में सर, आप सर। लेकिन आप सबसे पहले आते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद ये जो चेन थी हमारे मुझ तक, ये आगे जो लीडरशिप है वो चेन पूरी नहीं हो पाती। इन सब का जो श्रेय जाता है वो आप सभी मेरी ग्रेट 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 अपलाइंस हो जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे इतना मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं आज आपके इस जूम रूम में आकर के लोगों को एड्रेस कर सकूं, लोगों को समझा सकूं कि कैसे मोदी के बिजनेस के अंदर वो आगे बढ़ सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह चौहान है और मैं तकरीबन पौने तीन साल पहले मोदी केयर बिजनेस में आया। और इससे पहले जो मेरा बिजनेस हुआ करता था, सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहे हो। जी थैंक यू सर। तो दोस्तों, तकरीबन पौने तीन साल पहले मैं इस बिजनेस में आया और मुझे इस बिजनेस से पहले जो मैं मेरा काम किया करता था, इससे पहले जो मेरी खूबियां थी, जिस सेक्टर में मैं काम करता था, वो था आर्किटेक्चरल 3D एनिमेशन, जिसके अंदर मैं बिल्डर्स के लिए 3D के अंदर नक्शे बनाया करता था। लेकिन दूसरों के घरों के नक्शे बनाते बनाते मेरा खुद के जीवन का नक्शा खराब हो चुका था। मुझे जो ऐसा लग रहा था कि मेरे सपने अब इस जीवन में कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं था और मेरे आसपास जिन जिन लोगों को मैंने देखा उस प्रोफेशन में या बाकी किसी भी प्रोफेशन में, तो किसी के भी सपने, बहुत कम परसेंटेज ऐसा था जिसमें लोगों के ड्रीम्स पूरे हो पा रहे थे और लोग एडवर्सिटी से निकल करके एक अच्छे माहौल के अंदर, एक पॉजिटिव माहौल के अंदर अपने जीवन को ले जा पा रहे थे। बहुत कम लोग थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मेरे साथ भी जीवन के अंदर, मेरे साथ भी आगे आने वाले जीवन में ऐसा नहीं होगा। शायद भगवान ने जो मेरे जीवन में लिखा है जो लेख, वही मुझे भुगतना पड़ेगा, वही मुझे भोगना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ में मैं अपने काम को किया जा रहा था। लेकिन आज से 3 साल पहले एक चमत्कार हुआ और मेरे जीवन में ये सिस्टम आया, और इस सिस्टम को मुझे देने वाले थे मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मोदी केयर में जनक मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार सर। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग जहां पर भी एक थोड़ी सी क्लिपिंग हम हमारे सर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज परमार सर नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता और शायद
जो मैंने सपने अभी पिछले 3 साल, पौने 3 साल में पूरे किए हैं, वो कभी जीवन में नहीं कर पाता। बिकॉज़ मोदी केयर के अंदर लाने वाले परमार सर हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ाने के अंदर काफ़ी मदद करी है, काफ़ी कुछ सिखाया है। तो दोस्तों मैं अब बताता हूँ अपने बारे में। तो तकरीबन पौने 3 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया और एज़ यूजुअल जैसे जैसे कोई नया लीडर, नया कोई व्यक्ति, नया कोई एसोसिएट मोदी केयर में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जैसी उसकी सोच होती है, वैसी ही मेरी सोच थी। ऐसा नहीं है कि शुरू से मैं पॉज़िटिव था। जैसा आप लोगों की सोच है, अगर कुछ लोग जो नए अभी हमारे साथ में मोदी केयर में आए हैं, तो अगर जैसा आप सोच रहे हैं, वही सोच मेरी थी। ऐसा नहीं है मेरी सोच में आपकी सोच में कोई अंतर है। लेकिन धीरे-धीरे धीरे-धीरे मैंने इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया क्योंकि इस इंडस्ट्री से मेरे पूरे खानदान में, मेरे आस-पड़ोस में, मेरे रिलेशनशिप में कोई भी नहीं है, मेरे घर में से कोई भी नहीं है। तो मेरे लिए बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री थी। लेकिन जहाँ कहीं इस इंडस्ट्री को लेकर के जो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में थी, वहीं एक पॉजिटिविटी और वहीं एक कारण मेरे दिमाग में एक कोने में था कि अगर ये नहीं तो क्या? जिस काम को मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, 10-12 साल से कर रहा हूँ, वहाँ से मेरे अगर सपने पूरे नहीं हो पा रहे, तो अगर उस काम को अगर और फिर मैं लगातार करता रहूँगा अपने जीवन के अंदर आगे, तो शायद आगे भी मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो मैंने मोदी केयर को समझना स्टार्ट किया, परमार सर को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा, उनका चेक, उनका लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा था, तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये ललक जगी कि मैं भी इस बिज़नेस को करना स्टार्ट करूँ और आज से पौने 3 साल पहले फुल टाइम मैं मोदी केयर में आया। और दोस्तों पहला जो चेक मेरा बना था, मैं सब लोगों से बताना चाहूँगा, यूजुअली स्टार्टिंग में जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पे आउट होता है, वो काफ़ी कम होता है। वैसे ही मेरा एक जो पहला चेक था, जिसमें सिर्फ़ मैंने अपने घर का सामान खरीदा था, ₹152 का चेक बना था और लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट है, मैं आपको आखिरी में बताऊँगा, मेरी बात जब समाप्त करूँगा उस वक़्त, कि मेरा लास्ट पे आउट क्या बना है। तो दोस्तों, उस ₹152 के चेक से लेकर के पिछले महीने के चेक तक का जो सफ़र है, उसके बारे में बताता हूँ। सफ़र आसान नहीं था, जैसे लोग मना करते हैं कि आप लोगों को भी लोगों ने मना किया होगा, कई जो आपके रिलेशनशिप वाले हैं, आपके जो घर के लोग हैं, आपके भाई, आपकी वाइफ हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, कोई भी आपको जैसे मना करते हैं, वैसे ही मुझे भी लोगों ने मना किया। इवन मेरी फैमिली ने मुझे मना किया कि बिज़नेस मत करो, आप अपना जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसको लगातार करते रहिए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा थी कि मुझे बिज़नेस करना है और सबसे बड़ी बात थी कि अगर इस बिज़नेस को अगर मैं करता हूँ, तो मेरा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि इस बिज़नेस में सिर्फ़ मेरा कुछ समय जा रहा है, जो पार्ट टाइम मैं इस बिज़नेस में दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने समझी स्टार्टिंग के अंदर और मैंने काम स्टार्ट किया। एडversity बहुत रही, लोगों ने मना भी किया, लेकिन अपलाइन का मार्गदर्शन, परमार सर का मार्गदर्शन, मनोज मलिक सर का, जगत सर का, हमारे एके सिंह सर का, सबका मार्गदर्शन रहा कि किस प्रकार से हम हमारी लाइफ के अंदर मोदी केयर बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के अंदर जितनी भी समस्याएँ हमारे जीवन में आती है, उन सब समस्याओं को दूर करके, उन सब समस्याओं का मुकाबला करके, पूरी ताकत के साथ में हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मेरी अपलाइन से मिली और यही कारण रहा है कि मैं आज इस लेवल तक पहुँच पाया हूँ और मैं इस पे आउट तक पहुँच पाया हूँ दोस्तों। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इंसान जन्म से महान नहीं होता है, इंसान कर्म से महान होता है। एक पेड़ जो होता है वो फल से उसकी पूजा होती है, जो फल उसमें पैदा होते हैं। एक खेत होता है, जो उस खेत के अंदर जो खेती होती है, फसल होती है, उससे वो महान बनता है। और जिस प्रकार से एक तालाब के अंदर एक बगुला और एक हंस रहते हैं, लेकिन दोनों की दिनचर्या में, दोनों के पूजन में बहुत अंतर होता है। जहाँ एक बगुला मछलियाँ खाता है, वहीं एक हंस मोती चुगता है। तो बात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे साथ जो कुछ भी आज तक हुआ है, उससे नहीं, लेकिन हम मोदी केयर में आने के बाद में जिस प्रकार से हम हमारे जीवन को आगे लेके जाते हैं, जो समस्याएँ हैं उससे लड़ कर के हम आगे अपने जीवन को लेकर के जाते हैं। इन्हीं सारी समस्याओं के लड़कर से इन सभी समस्याओं से लड़ कर के हम महान बन सकते हैं। तो मेरा ऐसा इसमें कोई ऐसा खासा कुछ योगदान नहीं है, सब कुछ मेरी अपलाइंस का है। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि समस्याएँ बहुत आई, डेमो किट लेके निकलते थे घर से, तो आस-पड़ोस के लोग देखते थे कि अपनी कार के अंदर ये पहले बड़े शान से अच्छे तरीके से जाते थे, अच्छा इनका बिज़नेस था और आज इनकी ये नौबत आ गई है कि इनको एक डेमो किट में एक साबुन, तेल, सोडा, शैम्पू रख कर के जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी क्रिटिक्स बने, काफ़ी लोगों ने मुझे मना किया, फैमिली के लोगों ने मना किया, आस-पास के लोगों ने मना किया। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ थी कि मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ साल इस बिज़नेस को करना है और दोस्तों 1 से डेढ़ साल इस बिज़नेस को करने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। ₹152 का चेक बढ़ते-बढ़ते 2000 का हुआ, 2000 के बाद 5000 का, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, पौने 3 लाख का और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट बना है वो 3,05,498 का है और इन सब मेरे पे आउट से इनका सारा का सारा श्रेय जाता है मेरी सभी अपलाइंस को। और साथ ही साथ एक सपना देखा था मोदी केयर में जब आया था,
तो बड़े बड़े लीडर्स जब स्टेज पे जाकर के बोला करते थे कि हम हमारे पास में ऐसी गाड़ी है, हम इस वक्त ये वाली लग्जरी कार लेंगे, BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, ऑडी लेंगे, जगवार लेंगे। तो ये सारे सपने मेरे मन में भी थे कि एक ना एक दिन शायद ये सारी स्थिति मेरे साथ भी होगी, ऐसा मेरा चेक भी बनेगा और ऐसी मेरे पास कार भी आएगी। तो उसी प्रकार से मैं भी उन लोगों को, मेरे लीडर्स को देख करके, मेरी अप्लायंस को देख करके आगे बढ़ा। और आज से ठीक 1 साल पहले 10 मार्च 2019 को मेरी एक ड्रीम कार, जो मैंने 2017 के अंदर सपना, 2018 में उसका सपना देखा था, वो ड्रीम कार थी 20 लाख रुपए की टाटा हैरियर, जो मोदी केयर की तरफ से पिछले साल 10 मार्च 2019 को मोदी केयर की तरफ से 21 लाख रुपए का टॉप मॉडल मैंने खरीदा। और वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जीवन में जहां हर पथ पे, हर मार्ग पे हर कोई इंसान आपका क्रिटिक होता है, आपके बारे में गलत सोचता है, आपका टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करता है। आप जीवन में कुछ भी अच्छा करते हैं तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, आपसे जलते हैं। लेकिन दोस्तों, वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उस दिन एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जयपुर में था। उस ऑडिटोरियम के अंदर मेरी अपलाइन ने एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा, जिसमें तकरीबन 1800 लोग उस फंक्शन में आए थे, उस कार सेलिब्रेशन में आए थे। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे मेरी फैमिली के साथ में गया, मेरी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मेरे मदर फादर के साथ और मेरे भैया के साथ में जब स्टेज पे पहुंचा, तो वो जब 1800 लोगों ने जो तालियां बजाई मेरी फैमिली के लिए और मेरे अचीवमेंट के लिए, तो वो जो तालियां बजी और उन सब तालियों की वजह से जो मेरी फैमिली के चेहरों पे खुशी के आंसू थे, वो देखने लायक थे। वो खुशी के आंसू जीवन में चाहे मैं कुछ भी कर लेता, वो कभी नहीं मिल पाते, वो कभी नहीं हो पाता। तो मैं इन सब का श्रेय मेरी अप्लायंस और मोदी केयर मैनेजमेंट और समीर मोदी सर को देना चाहूंगा कि हम लोगों के जीवन में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, जिसके अंदर हम हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जीवन में जो कुछ चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं, जिसमें हमने अपने परिवार के लिए जो भी सपने देखे, वो सारे सपने हम लोग पूरे कर सकते हैं, जिसमें हमने हमारे परिवार के अलावा हमारे दोस्तों के लिए, हमारे चहेतों के लिए जो सपने देखे, हमारे पड़ोसियों के लिए जो सपने देखे हैं, हम उनके लिए जो अच्छा सोचते हैं, वो सब कुछ हम इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। हम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, इसके अलावा हम हमारी पूरी टीम के सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहते हैं। हमारी पूरी टीम के सपनों को पूरा करने में उनका हाथ बटाते हैं, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जब सफर की शुरुआत हुई थी तो अकेला चला था, और धीरे धीरे टीम बनाई, टीम बनती गई, और तकरीबन 15 से 20 प्रोस्पेक्ट्स को मैंने मेरी टीम फ्रंट में, मैंने मतलब अपनी टीम में तकरीबन मैंने जोड़ा उन 15 से 20 लोगों को। और आज जब मैंने लास्ट मंथ पता किया कि मेरी टीम में कितने लोग हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा 20 लोगों के साथ में मैंने काम स्टार्ट किया और 45,000 लोग मेरी टीम में इस वक्त हो चुके हैं। और मुझे नहीं पता वो 45,000 कैसे हैं, लेकिन ये सारा का सारा श्रेय जाता है मेरी पूरी ओवरऑल टीम को, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी लगन मुझ पे, मेरी अपलाइन पे, मेरे गुरुओं पे, मोदी केयर मैनेजमेंट पे, मोदी केयर बिजनेस पे, इन सब पे उन्होंने विश्वास किया। और आज मुझे खुशी होती है कि जो उन्होंने विश्वास किया उसका फल मुझे और मेरी पूरी ओवरऑल टीम को मिल रहा है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, मेरी टीम में सिर्फ मेरा चेक नहीं आ रहा, कई लोग ऐसे हैं, कई लीडर्स ऐसे हैं जिनका 10,000 से 50,000 के बीच में पे आउट आ रहा है, और कई लीडर्स ऐसे हैं जिनका 50,000 से 1 लाख रुपए, 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तक का पे आउट आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी टीम में किसी का चेक बनता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी टीम में किसी का बड़ा चेक बनता है, अचीवमेंट आता है, लेवल इंक्रीज होता है, और उसके बाद जब उसकी मनपसंद सपनों की कार आती है और उस कार में जब अपनी फैमिली को बिठा के चलता है और उसके चेहरे पे जो देखने लायक खुशी होती है, दोस्तों मैं बताऊं, उस खुशी से बड़ी खुशी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, और जो लोग आप पे विश्वास करके सिस्टम में आते हैं, उन लोगों के सपने पूरे करने की वजह, जरिया आप बनते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होती है। और सर बताना चाहूंगा, मेरी टीम में इस वक्त तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से मेरे अलावा 5 कार्स हम लोग ला चुके हैं। अभी हम लोग 5वीं, मतलब 4 कार हम लोग ला चुके हैं, 5वीं कार हमारी लाइनअप है MG हेक्टर, जो जोधपुर टीम में आने वाली है। उसके बाद में और हमारी टीम्स के अंदर हमने कार्स को लाइनअप कर रखा है। इस साल उन सब लोगों के सपनों को पूरा करेंगे, और आगे आने वाले समय में एक एक लीडर के सपनों को जरूर हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और हम समर्पित हैं हमारी पूरी टीम के लिए। सर, बहुत बढ़िया श्याम प्रताप जी। जी सर। तो आपको आपको क्या लग रहा है कि 2020 दिसंबर तक आपका कितना चेक होगा? सर 2020 दिसंबर तक 10 लाख रुपए करने की पूरी पूरी कोशिश है सर, करेंगे सर 2020 दिसंबर तक। यही मोदी केयर की पावर है कि यहाँ पर जब 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिखता है, उसके बाद 1 साल भी नहीं लगता, हम उसे 3-4 गुना कर सकते हैं। और जी आपकी सर। टीम के अंदर जो गाड़ियां हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी गाड़ियां हो जाएंगी 2020 दिसंबर तक?
सर हम अभी इस साल जो हमारा टारगेट है 15 गाड़ियों का है सर 2020 के अंदर, कि हमारी टीम के अंदर हम लोग 15 गाड़ियां लेकर के आएंगे। सर एक बात बताना चाहूंगा मैं, आप पूरी हमारी जो लीडरशिप हमारी अभी इस टाइम जूम पे लाइव है और यूट्यूब पे लाइव है, कि दोस्तों अभी जो कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है, देखिए मैं भी दुखी हूं कि ऐसी महामारी हमारे पूरे विश्व के अंदर फैली है और भारत जैसे काफी सारी कंट्रीज है जो त्रस्त हैं, लेकिन उन सबका सावधानी हमको बरत करके उस चीज से निजात हम लोग पा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में है या मोदी के जैसी कंपनी के अंदर है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का आने वाला, आप लोगों को पता है, स्टेटिस्टिक्स सब लोगों के पास में है, सब लोग न्यूज देखते हैं। तो मेरे लिए, मैं सर जो सपना मैंने 2021 का देखा था, मुझे लग रहा है सर वो इस साल आने वाले 2 महीने के बाद जब ये सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, वो सपना 2020 में पूरा हो जाएगा डेफिनेटली सर। अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेफिनेटली इस चीज को लेकर के। बिल्कुल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस समय आप और मैं जानते हैं और पूरा इंडिया जानता है कि बहुत सारे लोग, करोड़ों लोगों की नौकरी जाएगी, या फिर जी दुकानदारी या छोटा सा बिजनेस है वो फिर स्टैंड स्टिल हो जाएगा। उस समय जी हमारे जैसे योद्धा जो फील्ड में होंगे, जी हमारी वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जिस रोजगार में पैसा लगेगा ही नहीं, उसको करने जी के लिए बहुत सारे लोग जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सपने आप जैसे साथी पूरा करते भी हैं और पूरा करवाते जी भी हैं। बहुत बढ़िया सर। श्याम जी, आपकी स्टोरी से मुझे मालूम है बहुत लोगों को समझ आ गया है कि 3 लाख रुपए कमाना बहुत आसान काम है, बहुत सिंपल काम है। सिर्फ विश्वास करो जैसा आपने किया और यहाँ तक पहुंच जाओ। एक लास्ट सर क्वेश्चन और है जी कि सर। आपका जो टॉप टाइटल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वो आपको क्या प्लान किया है, आपने कब करने का प्लान किया है? सर नेक्स्ट ईयर 2000 इसमें 2021 के अंदर 21 में सर, 21 में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब 10 लाख रुपए का चेक लेंगे और उसके बाद आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की पोस्ट लेंगे। बहुत बहुत सर इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टाइटल के पीछे नहीं भागना, हमारे को अपने जी चेक को बड़ा करना है, जिससे हम अपने साथ साथ लोगों की लाइफ चेंज करें। कुछ कहना सर चाह रहे हैं चेक श्याम जी? चेक दिखाएंगे तो टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। जब चेक किसी के सामने होता है तो उसको टाइटल की परवाह नहीं होती, वो चेक देखता है और ऑटोमेटिकली बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल। में, आपके चेक को देख करके आपके साथ एसोसिएट होना वो चाहेगा सर। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बिल्कुल ठीक किया है। जी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच श्याम जी, आपने वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, और डेफिनेटली आपके चेक से बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली है। थैंक यू वेरी मच। सर लव मैं यू आप मेरे सब भाई, लोगों को लव यू। लव यू टू तो सर। मैं ये आप हमारे सब जो, मेरी जो भी अपलाइंस है, मनोज मलिक सर, जगत सर, एके सिंह सर और अपने वीरेंद्र परमार सर, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोटि कोटि आप लोगों को प्रणाम है सर, कि ऐसे पत्थर को आपने तराश के हीरे का रूप देने की कोशिश करी है सर, क्राउन बनाया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू श्याम जी, थैंक थैंक यू यू, वेरी धन्यवाद सर। मच। बिल्कुल धन्यवाद। सही कहा है श्याम जी ने कि जब भी कोई आगे बढ़ता है उसके लिए बहुत बड़ा रोल होता है अपलाइन का। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अपने अपलाइन पर भरोसा करता है ना, तो डेफिनेटली वो टॉप तक जाता ही जाता है। तो जी सर। यहाँ पर अगर बिलीव की बात की जाए, तो बिलीव अगर आपने कंपनी पर किया, बिलीव आपने प्रोडक्ट्स पर किया, बिलीव आपने मैनेजमेंट पर किया, साथ साथ अगर आप विश्वास करते हैं अपने अपलाइन पर, तो डेफिनेटली आपको टॉप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब आती है बात की अपलाइन पर विश्वास। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि यार ये मेरी अपलाइन क्यों। आप ये सोचिए कि अपलाइन कौन होता है। आपकी टीम चेंज हो सकती है, आप अपनी टीम चूज कर सकते हैं, लेकिन जो अपलाइन होता है वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। अगर आपसे जिसने ये वाला प्लान शेयर किया वो नहीं करते, कोई और करता, तो भी डेफिनेटली आप उसके साथ ज्वाइन करते अगर उन्होंने सही तरीके से दिखाया होता। तो अपलाइन कौन सेलेक्ट करता है? अपलाइन आप सेलेक्ट नहीं करते, जनरली अपलाइन सेलेक्ट करते हैं आप, भगवान जी। जब ऊपर वाला विश्वास करके किसी को आपके घर में भेजते हैं, तो वो आपके भगवान के दूत ही होते हैं, और फिर वो आपको उंगली पकड़कर चलाते हैं और वहां तक लेकर जाते हैं जो आपकी मंजिल हो, जो आपके सपनों तक पहुंचने का एक रास्ता हो, और हर पग पर वो आपका साथ देते हैं। बिल्कुल सही कहा है श्याम जी ने, इनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल इनके अपलाइन का है। लेकिन अपलाइन हजारों और लाखों लोगों को बताते हैं, कोई कोई अपने आप को हीरे के रूप में पहचानता है, कोई कोई ऐसा होता है जो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है कि उनके लिए समझने के लिए शुरू हो जाता है, उनके सपने के लिए एक कदम रखना शुरू हो जाता है। वही है हमारे श्याम प्रताप जी, और वही हमारे अगले स्पीकर हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया, एक
शहर में जहाँ पर मोदी केयर का बहुत बड़ा नाम नहीं था, उन्होंने नाम बनाया और आज एक सेकंड हाईएस्ट टाइटल होता है जिसका नाम होता है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। वहाँ तक पहुँचे हैं हमारे बहुत अच्छे डायनेमिक, बड़े एग्रेसिव हमारे लीडर, वो कोई और नहीं है, हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर चंद्रिका जी। चंद्रिका जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चंद्रिका जी, हेलो? चंद्रिका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंद्रिका जी, सर मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, गुड वेलकम, मोदी मॉर्निंग। वेलकम हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर चंद्रिका जी, आपका स्वागत है। और मुझे मालूम है आपने हजारों लोगों की लाइफ चेंज की है, अपने सपने पूरे किए हैं और आज इतने बड़े टाइटल तक पहुंचे हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। कैसे हैं आप? जी, बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ सर, आपका आशीर्वाद है सर। बताइए चंद्रिका जी अपने बारे में। सर थैंक यू बोलूँगी सबसे पहले अपनी अप्लायंस के, जिनके कारण आज मुझे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स मिला है, और आपका थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने मुझे इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। सर नाम चंद्रिका गर्ग है और लगभग लगभग 3.5 साल से मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। अगर मैं पहली वाली लाइफ अपनी बोलूँ तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था। एक मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करती थी, जहाँ पर अनमेरिड की बात करूँ तो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस था, और किसी चीज पे सपने क्या होते हैं जानते नहीं थे। करते चले गए, शादी हो गई, घर आ गए, लेकिन वही रहा। करने की इच्छा बहुत थी लेकिन कुछ मौका नहीं मिला, और चाहती बहुत कुछ करना था, लेकिन फिर ठीक है, जैसा है सर्वाइव अपने आप को कर लिया। अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। एक फैमिली, बच्चे सब इन्हीं में सिमट के रह गई। बेटी चेस प्लेयर थी तो उसको ले लेके चली जाया करती थी। घूमने का भी इतना नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत घूमती रहती थी, इंडिया मेरा, उसके साथ बहुत घूमी मैं। बट एक अंदर से होता है कि कुछ करना है। जैसे मैंने अपनी बेटी को सिखाया कि नहीं, तुम्हें भी आगे बढ़ना है। मैंने उसको स्पोर्ट्स फील्ड में डाला क्योंकि वो शैतान थी कि नहीं, उसको एक ऐसे दिया। तो मैं भी चाहती थी मैं भी कुछ करूं, लेकिन सर ऑप्शन शायद दिखाई नहीं दे रहा था, और कुछ था नहीं, तो जैसे ऐसे अपने आप को ढालने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ आता जरूर है, और किसी की चीज को दृढ़ करो कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो भगवान कभी ना कभी आके एक बार जरूर सुनता है। वो दिन आया मेरी जिंदगी में। मेरे घर पे मेरे अपलाइंस श्वेता दी, प्रिया जी, श्वेता जी एक दिन फरीदाबाद से चल के आगरा आती हैं और मुझे मोदी केयर समझाने बैठती हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। और हर्षा जी मैम ये सब मेरे को प्लान बताती, मैं कहती नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना, क्योंकि मैं ये सब करना नहीं चाहती। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी लाइफ से ठीक है, क्योंकि मैं एडजस्ट कर चुकी थी कि सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, हस्बैंड एलआईसी में ऑफिसर है, वो चले जाएंगे तो फिर अपना टीवी देखना, काम करना, बच्चों को देखना, यही लाइफ से मिटती। मैंने कहा दीदी मैम मैं ये सब नहीं कर सकती, और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन उनका फोर्स था, उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर उन्होंने मेरे को एक दो डेमो करके दिखाए सर, और वो डेमो करके और मेरी ज्वाइनिंग करके, एक रिलेशन के तहत उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग की, बाय फोर्स कह सकते हैं, और वो करके चली गई। लेकिन मेरे मन में एक था, क्योंकि हमेशा से एक जिज्ञासा ही थी कि कुछ करना था। दूसरे दिन मैंने कहा यार ये डेमो करके गई है, मैं भी करके देखूं, बाकी मैं बेवकूफ तो नहीं बना के चली गई। तो मैंने वो लेके और ग्लास बैठी तो वो ब्लू व्हाइट नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने किया तो फिर मैंने कहा कुछ तो है। तो मैंने 3 बोतल सेम आगे रखी, और तीनों को 3 गिलास पानी में डाला, और अलग अलग मैं उजाला डाल के, पानी डाल के, और तीनों बोतल से थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें लिक्विड डाला। तो देखा जो स्टेरिक ग्रीन था उससे वो व्हाइट हो गया। इसका मतलब मैंने कहा मैं गलत थी, वो तो सही बता के गई थी। यानी कि मेरे को ये था कि हाँ चलो, फिर वो आने लगी, मुझे सिखाने लगे। मैं बार बार मना करती रही, नहीं आओ, आगरा मत आओ, मैं नहीं करना चाहती, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो आते चले गए। और पहला जो एसिडी हुआ था सर, जिसमें आप भी आए थे, 16 मई 2016, 17 मई 2016 की बात है। पहला एसिड हुआ और मेरे से पूछा गया स्टेज पर बुला के, आपका ड्रीम क्या है? ऐवे ही बोल दिया कि कार लेनी है, मालूम है आई थी तो है नहीं, बोलने में क्या जा रहा है, कह रहे हैं तो बोल दो। मैंने बोल दिया, और फिर लेकिन जब उसके बाद एसिडी होते रही, मीटिंग होती रही,
वो मुझे सिखाती रही, मेरे को मज़ा आने लगा लोगों की अपनी फ्रेंड्स को जाके बताने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो यार ये तो ठीक है, कम से कम एक मिलने का मौका मिलता है लोगों से फ्रेंड क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ था सर मेरे पास गाड़ी भी थी, घर भी है और मैं घूमी भी बहुत हूँ बट एक ही चीज़ की कमी थी नेम एंड फेम। मैंने जो बाद में जो मेहनत की वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम एंड फेम के लिए, फिर मैं लोगों से मिलने लगी, मिल के मुझे अच्छा लगने लगा, कुछ मुझे मुझे पुराने दोस्त मिलने लगे जिनसे मैं बहुत पहले मिला करती थी, अनमैरिड के मिलने लगे, बाद में मिलने लगे, मुझे अच्छा लगने लगा। करते गोवा का ट्रिप निकल आया, मेरी लीडर ने कहा कि इसको ऐसे करो, मैंने उसको फ़ॉलो किया। अब वो फ़ोर्स करते हैं कि आप वीकली करो, वीकली सिस्टम करो, मैं कहती थी कैसे करना है? वो कहती थी ऐसे करो, अक्षी जी आती थी, मुझे समझाती थी कि नहीं गंगा जी आप कर सकते हो, मैं कहती थी नहीं अक्षी जी मैं ये नहीं कर सकती। दत्ता सर आते थे, समझाते थे कि आप करो, आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आगरा में चैलेंज बहुत है प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मैं कहाँ से लाऊँगी? तो उन्होंने मेरे को डीपी खुलवा के दे दिया। पैसे भी अपने आप से जमा कर दिए। मेरे से पैसे भी नहीं लिए कि चलो डीपी हम खुलवा दें, उन्हें मालूम था पैसे कहीं नहीं जाएँगे, लेकिन उन्हें मुझ पे विश्वास था और वो वहाँ से डीपी का पूरा सामान लेके मेरे घर पे आ भी गए। बोले नहीं आप करो। पहली सेल बहुत कम हुई, जो मेरा पहला चेक आया, ₹210 का आया। खुशी तो थी कि चलो कुछ अपने बलबूते पे कुछ तो किया, 200 तो रुपए आए, जितने भी हैं, लेकिन आए वो मेरी मेहनत के हैं। फिर करती गई, सक्सेस आनी धीरे-धीरे शुरू हुई, लेकिन उनका हमेशा मेरी अप्लायंस का हमेशा मेरा सारा आप जॉइनिंग करो, आप लोगों से मिलो, डेमो करो। फिर मेरे को कहने लगे आप फरीदाबाद आओ, अब आपने आगरा हो गया, अब आप फरीदाबाद आओ। फरीदाबाद आओ, मैं एक बार फरीदाबाद की पहली बार गई जब मुझे डायरेक्टर की ट्रॉफी मिली, मैंने वहाँ देखा वहाँ तो बहुत सारे लोगों को ट्रॉफी मिलती है। इतनी-इतनी बातें बड़ी-बड़ी बोलते हैं कि सपने बोलते हैं, ये मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, मोदी केयर में मुझे विश्वास नहीं था लेकिन पहली ट्रॉफी हमारी जो थी वो हमारी मोदी केयर से ही थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर लीडर को दिखाना और बताना कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि हम एक ट्रॉफी मिल सकती है, तो हमें दूसरी भी ट्रॉफी मिलेगी। अब मैंने वहाँ से ट्रॉफी लाके अपनी यहाँ टीम को दिखाई। मैंने कहा देखो मेरे को एक ट्रॉफी मिली। दूसरी बार गई तो फिर मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अगर अब दोबारा से जा रही हूँ फरीदाबाद, तो मैं अपने साथ अपनी टीम को लेके चलूँ। 1 को लेके गई, फिर 2 को ले गई, धीरे-धीरे कारवां बनता चला गया। मैंने स्ट्रगल फिर यहाँ एसईडी सिस्टम वीकली सिस्टम मैंने फॉलो किया, वीकली सिस्टम मैंने बनाया। एसईडी जो फरीदाबाद देख के आती थी, वो यहाँ करने की कोशिश करती थी, जो फरीदाबाद देख के आती थी, वो आगरा आके करने की कोशिश करती थी और मैं उनसे कहा करती थी, "दीदी कि जब ये यहाँ कर सकते हैं, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? आप मेरे को बताओ कैसे करना है? मुझे बताओ क्यों करना है? इसको कितनी मेहनत के साथ हम कर सकते हैं? कितना टाइम लगेगा? आप कैसा चाहते हो मुझसे?" उन्होंने कहा, "कुछ नहीं, आप सिर्फ सिस्टम फॉलो करो।" आपको अभी सीखना है और मैं फरीदाबाद जाना, मैंने वो नहीं छोड़ा। वहाँ जाती थी, सीख के आती थी, लोगों को बताती थी, अपनी टीम को बताती और फिर उनसे कहती थी चलो बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लीडर मिलते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, उन्हें देखने का मौका मिलता है, वहाँ ट्रॉफी मिलती है, वहाँ मेडल्स मिलते हैं। अब एक सिंपल हाउसवाइफ़ों को जो मेरे संग जुड़ी हुई हैं, उनको ये थी यार मेडल मिलता है। हमें तो कभी मेडल मिला ही नहीं। चलो घर का सामान खरीदने से मेडल ही मिल जाए। तो जो एक मेडल पहन के वहाँ से आते थे, 13% का, 16% का, 19% का ट्रॉफियाँ मिलती थी, वो गज़ब होती थी। और मैंने पहला ये सब करते-करते मैंने पहला ट्रिप अपना गोवा क्वालीफाई किया। और फ्रेंड्स गोवा मैं अकेले नहीं गई, मैं अपने साथ अपने एक लीडर को साथ लेके गई, फैमिली को साथ लेके गई। बड़ा मज़ा आया कि ड्रीम था देखना है। घूमने की चाह नहीं थी लेकिन फ्री की ट्रिप की चाह थी, क्योंकि वो मेरा फ्री का था। वैसे ऑलरेडी घूम चुकी थी। लेकिन टीम के साथ और फ्री में जाना अमेज़िंग था। वहाँ से आके और जोश दुगना हो गया। अब तो उसके बाद ट्रिप निकलने शुरू हो गए और मैंने सारे ट्रिप लेने शुरू कर दिए। मैंने कहा अब तो एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद दुबई का ट्रिप आया, मैंने वो क्वालीफाई किया, फिर उसके बाद थाईलैंड पटाया का ट्रिप आया, मैंने वो क्वालीफाई किया, उसके बाद ये मलेशिया का आया था, हमने वो भी क्वालीफाई किया और अपने साथ पहली बार मैं गोवा गई थी, तो अकेले गई थी, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम जब फॉरेन ट्रिप पहली बार फॉरेन घूमने गई, तो एक अपने साथ 4 लीडर को लेके गई। फॉरेन का भी मेरे को ये नहीं था कि नहीं एक परिवार में देखा था कि बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, तो वो मम्मी फॉरेन में जाते हैं जॉब के लिए, तो वो हम घूम लेंगे। तो ये था कि चलो बच्चों के साथ घूम लेंगे, बच्चों के साथ घूम लेंगे। लेकिन अपने आप पे और जब बाद में ये सुना कि मायके में या ससुराल में कि तुम पहली वो लेडी हो
जो अपने दम पर फौरन रुक गए, वो बहुत गज़ब की बात थी सर। मतलब यहाँ आके बैठ गई कि मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ, यानी कि मेरे अंदर भी कुछ है। अब जब मैं सुनती थी कि नहीं मेरी सिस्टर्स हैं या इन-लॉज़ हैं कि वहाँ से कोई नहीं गया, कभी नहीं गया। अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूँ तो कहता है नहीं हमारे यहाँ इतनी परमिशन नहीं है बहुओं को कुछ भी काम करने की। आप घर में रहो बस, घर देखो यही करना है। लेकिन एक कहीं न कहीं अंदर से इच्छा थी और हस्बैंड का सपोर्ट जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। दूसरी बार जब गई तो अपने साथ 18 लोगों को मल थाईलैंड तो लेके गई थी। अब जब उनके चेहरे पर खुशी देखी तो और अच्छा लगने लगा कि नहीं यार अपनी तो लाइफ बदल ही रही है। अगर मेरे करने से, मेरी थोड़ी-सी बातें बताने से अगर मैं लोगों को कुछ करा पाऊँ, तो शायद मेरे लिए बहुत बढ़िया रही। चैलेंज की बात करूँ सर तो चैलेंज मेरे साथ कभी पीछा नहीं छोड़ा। चलते रहे, घर, परिवार, फैमिली, लोग लोगों का क्या है, कहते हैं, कहते ही रहेंगे, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। आज भी कहती हूँ कि मेरा डिसीज़न हो, मेरा डिसाइड है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, क्योंकि जो भी इनकम होगी मैं जानती हूँ कि मेरे को अपनी 2 बेटियाँ उनकी एजुकेशन के लिए मुझे कहीं न कहीं बहुत पैसा चाहिए। जब उन्होंने देखा कि मम्मी ये करती हैं, तो उनकी भी मेरे से उम्मीदें बढ़ गई, कि मम्मी मैं विदेश में पढ़ना चाहती हूँ, मैं फ़ॉरेन जाके पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा, "बेटा अब तुम मम्मी करने लगे, अब आप जा सकते हो।" एक बिलीव आने लगा अपने ऊपर। वो कहाँ से आया? वो सारा की सारा मोदी केयर से आया। सिर्फ़ मुझे मोदी केयर ने वो पावर दी कि मैं आज यहाँ पे खड़ी होके और इस टाइटल को अचीव कर पाई। और अपने गोल की बात करूँ, मैंने यहाँ पे 24 मार्च 2018 को अपनी पहली क्रेटा कार ली। कार का नाम नहीं जानती थी। सिर्फ़ हर्षा दीदी की गाड़ी आई थी, हर्षा जी की लेंगे, नाम तो जब लेकिन भी याद है। लेने के बाद फिर मैंने ली, अब मैं अपनी टीम में बोलने लगी, यार बोलो ना कहने से मेरी आ गई तो तुम्हारी भी आ जाएगी। अब उनके सपने मेरे सपने से ज़्यादा जगने लगे कि जब दीदी आपकी आ सकती है, भाभी आप ले सकते हो तो हम भी ले सकते हैं। और ये करते-करते आज मेरी टीम में, मेरे राउंड में लगभग-लगभग 6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। और 6 गाड़ियाँ उनकी चेहरे की खुशी विटारा ब्रेज़ा भी ले ली। मैं लोगों के सपने देख के ना, उनकी खुशियाँ देख के जब वो कहते हैं कि नहीं आपकी वज़ह से, मैंने कहा नहीं मेरी वज़ह से सिस्टम, ये सिस्टम की वज़ह से उन्होंने यहाँ पे आके और ये अपनी गाड़ियाँ अचीव की। चैलेंज आते हैं, चैलेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर कहते हैं ना सर जिसकी ज़िंदगी में चैलेंज ही ना हो, तो वो इंसान डेड के समान होता है, क्योंकि ज़िगज़ैग लाइफ़ उसी की में होती है जिसमें उतार-चढ़ाव होते हैं। अगर डेड सीधी लाइन हो जाती है, तो वो डेड हो जाती है। तो चैलेंज आते हैं, सभी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरे भी आए, मैंने भी फ़ोकस किया, लेकिन सिस्टम नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने डुप्लीकेट किया। मैंने डुप्लीकेशन छोड़ी और जो यहाँ आती थी शुरू में, एक बार आ गई, चली गई, फरीदाबाद से महीने में 2 चक्कर लगते थे, 3 चक्कर लगते थे। लेकिन मैंने खुद पे डिपेंड होना सीखा। मैं ये देखती थी अगर आज ये मेरे को डेमो दे के गई हैं, आज इन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, तो मेरी आदत थी कि मैं रात को या दूसरे दिन उस डेमो का अपने हाथ से ज़रूर करती थी। क्योंकि कल मैं जब किसी से मिलने जाऊँगी तो मैं किसको बुलाऊँगी? मेरे पास तो कोई है नहीं। मेरे पास तो बहुत अच्छा उस समय मैं मोबाइल भी बहुत अच्छे से नहीं चला पाती थी। ठीक है, मैं जो सीखती थी, कोशिश करती थी उनसे सीख के, उनसे फ़ोन पे पूछ के और अपना कर देती, कोशिश करती जो उन्होंने बताया वही फ़ॉलो करूँ, जो उन्होंने बताया वही डेमो करना शुरू कर दूँ। और करते-करते उन्होंने एक दिन मेरे को खड़ा कर दिया, चंद्रिका जी आप डेमो दीजिए। उस दिन कान लाल और गले लाल, बिल्कुल आँखें ऐसी हो जाती हैं, पहली बार किसी को स्टेज पे खड़ा करो जो कभी भूलना नहीं जानता हो। और उस दिन भी मैंने बहुत अच्छे डेमो किए थे, बहुत बढ़िया डेमो किए। ये बाद में मेरी अपलाइन अक्षय जी, हर्षा जी, इन सब ने मुझे बताया कि चंद्रिका जी योर ग्रेट, आपने बहुत अच्छा डेमो है। तो एक मन में विश्वास आता चला गया कि नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने डुप्लीकेट करना सीखा। मैं टोटल डुप्लीकेट करती हूँ। मैं नहीं जानती थी रोल-अप क्या होता है, मैं नहीं जानती थी ये पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं। बस अपलाइन ने कह दिया कि इतना पॉइंट करना है, ठीक है दीदी। इतना पॉइंट करना है, ठीक है दीदी। इतना करना है, ऐसे करना है, ठीक है। बस ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते-करते आज मैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो चुकी हूँ। मेरी टीम में 5 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मैं फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ और अपनी टीम से ले जा चुकी हूँ। और मेरा सर इसमें जो गोल मैंने मेरा जो गोल है, वो ये है कि मेरी इस दिसंबर 2020 तक 21 गाड़ियाँ टीम में आ चुकी होंगी और मेरे जो 51 लोग हैं, वो 50 प्लस का चेक ले रहे होंगे
और कम से कम 31 लोग 1+ के चेक पे होंगे सर। और मैं अपनी टीम को एक ही चीज कहना चाहती हूँ बार-बार, जब मैं किसी से मिलती हूँ, अच्छा मोदी केयर करोगे? मोदी केयर करोगे? अच्छा कितना पैसा कमाना है? सामने वाले के अगर मेरी कंपनी जॉइन करते हो तो कितना पैसा कमाना चाहते हो? सामने वाले का ऑप्शन होता है। पहला सवाल मेरा होता है कि कितना जॉइन में अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो क्या लेना चाहते हैं? कोई कहता है 50,000, कोई मज़ाक में बनाने के लिए बोल देता है 1 लाख रुपए कमाइए, क्योंकि उन्हें मालूम है ये लेडी नहीं दिला सकती। अब 1 लाख के लिए मैं दूसरा तुरंत सवाल पूछती हूँ, अच्छा 1 लाख चाहिए तो टाइम कितना दे सकते हो? क्योंकि बोल तो दिया 1 लाख, टाइम कितना रहेगा? सामने वाला सोचने में पड़ जाता है, मैंने बोल तो दिया था, मैं टाइम क्या बोलूँ? तीसरा तीसरा मैं फिर उनसे पूछती हूँ, अगर आप करते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप मोदी केयर नहीं करते हो, तो 1 लाख कमाने के लिए कोई और ऑप्शन है आपके पास? अब जो सामने मेरा प्रोस्पेक्ट होता है, वो एक बार तो सोचता है, अगर मैं मोदी केयर करता हूँ, तो ये कह रही है मैं करा सकती हूँ और अगर और टाइम भी इनके अकॉर्डिंग या 2 घंटे, 4 घंटे जो भी देना चाहूँ, अगर ये मैं इनके साथ नहीं जॉइन करता हूँ, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जिसमें अगर 1 लाख की कह रही हैं, तो ये मेरे साथ हेल्प करने को तैयार है। तो हमेशा मैंने कहा है कि पेशेंस से काम करना है, आगे बढ़ते जाना है और डुप्लीकेट करना है। सबसे बड़ी बात सिस्टम को फॉलो करते रहना है, उसे कभी मत छोड़ना क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिस्टम की वजह से हूँ क्योंकि जब भी आगरा से फरीदाबाद जाना, ट्रेनिंग, मीटिंग, रिकॉग्निशन अटेंड करना क्योंकि कितने लोगों को तो आपके रिकॉग्निशन इवेंट जब आप करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बड़े-बड़े मेरी कितनी टीम तो वहीं से मोटिवेट आती है, सर आधा काम तो मेरा खत्म ही हो जाता है। मेरे को आधा काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो लोग मोटिवेट होके आ चुके होते हैं, कि नहीं वहाँ ऐसा हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। सर मेरा यही गोल है और मेरा दो 2020 तक का गोल है 10 लाख रुपए का चेक अगस्त में जीवीडी लेवल के साथ। बहुत बढ़िया चंद्रिका जी। और ये जो चेक है, जो जी, बड़े जी। आसानी से हमारे लीडर बता देते हैं, 10 लाख रुपए महीना, इसका जी, मतलब होता है 1.25 करोड़ रुपए साल का। आप सोचिए जी, दोस्तों, 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज अच्छे-अच्छे मैनेजमेंट के अंदर अच्छे-अच्छे लोगों का नहीं होता। बहुत सारी पढ़ाई करके, अच्छे से जगह से एमबीए करके, फिर अच्छे एक्सपीरियंस के बाद भी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का पैकेज होता है साल का। और देखिए चंद्रिका जी ने भी ये बोला, श्याम प्रताप जी ने बोला कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ। मैम कितनी जी सर। गाड़ियाँ आ जाएँगी आपकी टीम के अंदर? सर 21 का टारगेट है, 21 आ जाएँगे सर। बहुत फुल एंड फाइनल है सर। बहुत बढ़िया। देखिए एक सिंपल सी होम मेकर और आज टीम में 21-21 गाड़ियाँ, 10 लाख रुपए का चेक, ये पावर है सोच की। चंद्रिका जी ने सोचा कि वो टॉप तक जाएँगी तो देखो टॉप तक पहुँच रही हैं। चंद्रिका जी ने सोचा कि 10 लाख रुपए कमाना है तो देखिए उसी रास्ते पर चल रही हैं और आज जी, भी 3 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। बहुत बढ़िया जी सर। चंद्रिका, आपकी थैंक यू सर। स्टोरी से बहुत सारे होम मेकर्स को ये मैसेज मिल जाएगा कि यस, जी, अगर हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत थैंक यू। अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों को मैसेज दिया और बहुत जी, अच्छी जी। तरीके से बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर करना नहीं भूलूँगी अपनी अपलायंस का, श्वेता दी, प्रिया जी, हर्षा जी, अक्षय जी और दत्ता सर का और राधा मैम जो हम समय-समय पर मुझे मोटिवेट करते हैं और हर्षा दी जी की गाइडलाइन और आपका सिस्टम जिसकी वजह से सर मैं यहाँ तक आई हूँ। थैंक यू, थैंक 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 यू जी, थैंक यू वेरी मच चंद्रिका जी। ये हमारे लीडर श्याम प्रताप जी और चंद्रिका जी जो आज लगभग 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और जब ये साल एंड होगा तब ये दोनों के दोनों हमारे साथी 10 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ कमा रहे होंगे। तो दोस्तों ये पावर है विश्वास की। इन सभी ने विश्वास किया अपनी कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर और अपने अपलायंस के ऊपर। दोस्तों ऐसे ही अगर हम विश्वास करते हैं, साथ ही साथ में हम अगर विश्वास करते हैं कि अगर हमारा प्लान अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्लान अच्छा नहीं होता, सोचिए क्या 3 लाख रुपए महीना कमाना आसान है? अगर प्लान अच्छा नहीं होता, सोचिए हमारी टीम के अंदर 100 लोग हैं जो मिलेनियर बन चुके हैं, जो साल का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनमें से कुछ साथी लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कुछ साथी 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं दोस्तों।
5 लाख या 7 लाख या 10 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। ये पावर है हमारे प्लान की। तो विश्वास कीजिए कि आपका प्लान वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। 62% जितना भी हमारा बीबी होता है वो कंपनी पे आउट में बांट देती है। ये पावर है हमारे प्लान की। तो दोस्तों, मोदी केयर पर विश्वास आपने किया, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पर विश्वास किया, अगर आप प्लान पर विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली यहां से लाखों रुपए इनकम कमाना बहुत सिंपल है। प्लान में अगर कोई डाउट आता है तो आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, आप जूम पर जाइए, आप उनसे सीखिए। ये प्लान आपको टॉप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल 100% आपको टॉप तक पहुंचाएगा। सिर्फ विश्वास होना चाहिए आपको अपने आप के ऊपर। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आज लाखों लोग हैं जो मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं। 35 लाख लोग आज मोदी केयर के अंदर हैं। 35 लाख लोग। क्या सारे के सारे कामयाब हैं? नहीं, सारे के सारे कामयाब नहीं है। सारे के सारे यूजर हो सकते हैं, 1000, 2000, 5000 कमाने वाले हो सकते हैं। वो क्यों नहीं कामयाब होते? क्योंकि वो अलग ढंग से सोचते नहीं है कि यहाँ पर पावर क्या है। वो शुरू के 100-200 रुपए को चेक को देखकर उनको लगता है यहाँ से यही चेक आएंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जब कोई करोड़ों से भी अगर एक शोरूम खोला जाए, क्या पहले दिन के अंदर वहां से इनकम आनी शुरू हो जाती है? जब कोका कोला जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी भारत में आई थी, तो उन्होंने 5 साल का प्लान बनाया था कि 5 साल के बाद हम एट पार होंगे। एट पार का मतलब है जितने हमारे खर्चे होंगे उतनी हम इनकम कर लेंगे। उससे पहले तो उनको पता था कि खर्चे ज्यादा होंगे, इसलिए बड़ी कंपनी हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करती हैं कि हमारा 5 साल का इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए कि गवर्नमेंट भी बोलती है पंचवर्षीय योजना, जो 5 साल की योजना होती है। तो दोस्तों, अगर ये बिजनेस के अंदर हमारे को टॉप तक आना है तो हमारे को अच्छी आदतें बनानी होगी। अच्छी आदतें कोई नहीं बनाना चाहता। आपको पता है कि अगर अच्छी आदतें बनाना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करता, हर व्यक्ति अपनी डाइट को कंट्रोल करता, हर व्यक्ति एक्सरसाइज करता, हर व्यक्ति सही चीजें खाता, ना कि जंक फूड खाता। अच्छी आदतें मुश्किलों से आती हैं दोस्तों, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान होता है। जो गलत आदतें होती हैं वो बहुत जल्दी आती हैं, लेकिन जीना उनके साथ बड़ा मुश्किल होता है। आप अच्छी आदतें अपनाएंगे, टाइम लग सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपकी आदत पड़ जाए कि आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दें, लेकिन जिस दिन वो आदत बन जाएगी, चाहे वो मुश्किल से बने, उसके साथ जीना आसान हो जाता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, आप अपनी फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसी आपकी फैमिली करेगी, जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है। 2 तारीख को बिलिंग करना मुश्किल है, 100 पीवी करना मुश्किल है, लेकिन ये एक आदत है। आप अपनी आदत बनाओगे, आपकी टीम ये वाली आदत बनानी शुरू हो जाएगी। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कंप्लीट लाइन नहीं है। ओनली गुड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आदत हमने गलत लगा दी, आदत ये की कि भैया मैं अपने 100 पीवी नहीं करूंगा, टीम से कहूंगा, मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, अपनी टीम से कहूंगा, मैं तो जूम मीटिंग नहीं करूंगा लेकिन अपनी टीम से जरूर कहूंगा, तो जो आदतें मेरे को मेरे भविष्य की तरफ नहीं लेकर जाती, वो आदतों को छोड़ना पड़ेगा। वो आदतें बनाना आसान नहीं है, उसके लिए टाइम लग सकता है, उसके लिए कैरेक्टर होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर जोश होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। हमें प्रॉमिस नहीं करना ये आदतें बनाने के लिए। अगर हमें अपने आप पर विश्वास है तो हमारे को प्रॉमिस की जगह कमिटमेंट करना है। प्रॉमिस जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। प्रॉमिस की हुई चीजें जैसे ही थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं टूट जाती हैं, लेकिन अगर कमिटमेंट कर दी तो वो कभी भी नहीं टूटती। क्योंकि कमिटमेंट हम करते हैं अपने आप से, कमिटमेंट करते हैं अपने सपनों से, कमिटमेंट करते हैं अपनी फैमिली के सपनों के लिए। जब आप कमिटमेंट करते हैं तो जब भी मुश्किलें आती हैं
वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं। तो विश्वास कीजिए दोस्तों अपने आप पर। आपके अंदर वो खूबी है कि आप भी श्याम प्रताप जी की तरह, आप भी चंद्रिका जी की तरह टॉप तक जा सकते हैं। आप भी 3 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। विश्वास आपको करना है। प्लान इतना अच्छा है जहां से 3 साल के अंदर ही हमारे वीरेंद्र परमार जी ने 8 लाख रुपए महीने तक पहुंचे हैं। उनको 3 साढ़े 3 साल ही हुए हैं, 8 लाख रुपए महीना। तो प्लान में अगर दम नहीं होता, कंपनी में दम नहीं होता, प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता, तो 8 लाख रुपए महीना क्या, लाख रुपए महीना कमाना भी आसान नहीं होता। विश्वास कीजिए भगवान के ऊपर। भगवान ने आपको वो सपना दिया और भगवान ने आपको मोदी केयर जैसा सही प्लेटफॉर्म दिया। आज अगर आपका पहला दिन भी है तो भी भगवान ने आपको मोदी केयर का ये जूम का सेशन दिखाया। अगर आपको ये जूम का सेशन नहीं दिखाता तो आप इतने अच्छे अच्छे लीडर्स को कैसे सुनते। जैसे एक सच्ची कहानी से मैं बताना चाहूंगा कि जो भगवान पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है। आपने नाम तो सुना होगा, हमारे प्रेसिडेंट जो रहा करते थे, जिनको पूरा इंडिया बहुत प्यार करता था, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। उनके एक दोस्त थे जो कार्डियक डॉक्टर थे बड़ौदा में, नाम था शैलेश मेहता। वो डेली 10 हार्ट सर्जरी करते थे, डेली। बहुत पुराने थे, 40-45 साल का उनका एक्सपीरियंस था। एक दिन उन्होंने अपना एक किस्सा बताया डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जब वो सुबह उनके साथ में चाय पी रहे थे। वो बता रहे थे कि दिसंबर का महीना था, एक लेडी आई अपने बच्चे को लेकर, पेरेंट्स आए और उन्होंने अपने बच्चे को, जब टेस्ट रिपोर्ट हमारे को दिखाई तो उसके सिर्फ 30% चांस थे, उसका हार्ट इतना खराब था। छोटी सी बच्ची थी, 6 साल की, लेकिन चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम था। तो उस ने डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने ये बोला कि चांसेस बहुत कम है। तो उनके पेरेंट्स ने पूछा अगर हम ऑपरेशन नहीं करवाएं तो, वो कहते हैं फिर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने जिंदा रहेगी ये बिटिया। तो अब पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन थी? ऑप्शन ये थी रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो 100% इसको पूरी जिंदगी मिल जाएगी। डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर में जब वो बच्ची आई तो डॉक्टर ने उस बच्ची की तरफ मुस्कुराकर देखा और बच्ची मुस्कुराकर कह रही थी, डॉक्टर साहब जब आप मेरे दिल को खोलोगे तो दिल के अंदर जो भगवान जी हैं मुझे बताना कि वो कैसे दिखते हैं, उनको उनको जरूर बताना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। डॉक्टर ने कहा ये किसने बताया? उन्होंने कहा मेरी मम्मी कि दिल के अंदर ना भगवान होते हैं और आप दिल मेरा खोलने जा रहे हो, तो आप भगवान को देखोगे तो जरूर उनसे पूछना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बताना भगवान कैसे लगते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया और थोड़े दिन देर के बाद ही 45-50 मिनट के बाद ही देखा जो ब्लड आना था आर्टरीज में वो आना बंद हो गया है। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब मैं इसकी जिंदगी बचा नहीं पाऊंगा। तो उसकी आंखों में बहुत टाइम बाद, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, वो रोज ऑपरेशन करते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। अचानक उनको बच्ची की बात याद आ गई, भगवान वाली। तो उन्होंने, हाथ खून से सने हुए थे, दोनों हाथ जोड़े और भगवान से प्रेयर की कि भगवान मेरे को 40-45 साल हो गए हैं, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मैंने बच्चे को नहीं बचा पाया, लेकिन बच्चा आप पर बहुत विश्वास करता है, अगर आप बच्चे के दिल में हो तो उसे बचा लो। वो रोने लग गया। उसने अपनी जो चश्मा था, क्योंकि वो रोने लग गया था तो उसके अंदर से वो देख नहीं पाया। अचानक जूनियर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब ब्लड आना शुरू हो चुका है। उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने अपने हैंकी से अपना चश्मा साफ किया, देखा ब्लड आना शुरू हो चुका है। फिर दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ और वो ऑपरेशन 4.5 घंटे तक चला, लेकिन वो बच्ची बच गई। वो बच्ची बच गई और उसने जब पेरेंट्स को बताया कि अब तुम्हारी बच्ची 60 साल और जीवित रह सकती है, क्योंकि इसका हार्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो उसके बाद वो डॉक्टर जो शैलेश मेहता
डॉक्टर अब्दुल कलाम को बता रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने उसके बाद अपने ऑपरेशन थिएटर में भगवान की एक मूर्ति लगा दी है और हर ऑपरेशन से पहले मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस 40-45 साल का है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जो सामने एक व्यक्ति है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उसकी जिंदगी आपके हाथ में है। कहता है उससे पहले मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस बच्ची के विश्वास ने, उसकी मदर के विश्वास ने मुझे साबित कर दिया कि भगवान होता है, और उन्हीं के विश्वास के कारण ही वो बच्ची अभी जीवित है। जबकि वो केस बहुत क्रिटिकल था, इवन जब मैंने देखा था उस बच्ची की जिंदगी जा चुकी थी। तो दोस्तों, भगवान ने हमारे को चूज किया है कि हम मोदी केयर करें। भगवान ने हमें चूज किया है कि हम इस बिजनेस को समझें। भगवान ने हमारे को चूज किया है कि आज की डेट में जो रिसेशन आने वाला है, भारत के अंदर 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, उनमें हम होंगे जो उनको रोजगार देंगे। हम होंगे जो इस नेगेटिविटी के अंदर भी लोगों को पॉजिटिव रखेंगे। हम होंगे कि सारा दिन लोग जो टीवी देखते हैं, सारा दिन जब टीवी के अंदर वो कोरोना के बारे में देखते हैं, अभी भी 2 दिन से क्या आ रहा है, इरफान खान जो बहुत अच्छे एक्टर थे और ऋषि कपूर जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी एक्टिंग में लगाई है, वो दोनों बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखिए 2 दिन के अंदर चले गए। तो भगवान को मालूम है कि किसका वक्त कब आना है, और किसके वक्त के अंदर उन्होंने एक सिपाही का रूप दिया। देखिए, पहले हम शायद सिपाही से प्यार करते थे या नहीं करते थे, पहले मेडिकल जो फील्ड है उससे प्यार करते थे या नहीं करते थे। आपको भी पता है कोविड-19 के अंदर हमें उनसे प्यार हो गया है, उनको हम अपने सैनिक मानते हैं, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं अपने अपने घरों के अंदर। तो दोस्तों, विश्वास करो भगवान के ऊपर, विश्वास करिए कि उन्होंने हमारे को मौका दिया है आज की डेट में कि इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों के अंदर जान डालेंगे, उनके अंदर पॉजिटिविटी डालेंगे। अगर कोई बेरोजगार होगा उनको रोजगार देंगे, अगर कोई नेगेटिव होगा उनको पॉजिटिव करेंगे, अगर कोई व्यक्ति हार मान चुका होगा तो उनको जीत का सहारा दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर ये मौका हमारे को मिला है तो इस मौके का फायदा उठाइए। ये मौका हमारे को मिला है जिस मौके की वजह से हम इस रिसेशन के टाइम पर भी हम लोगों को सही रास्ता दिखाकर अपनी फैमिली के सपने पूरे करा सकते हैं। तो दोस्तों, हर जगह अपने अपलाइन के मैसेज को समझिए, उनकी जूम सेशन में जाइए, उनको फोन करिए, उनसे सीखिए। अगर वो आपको डेमो दिखाते हैं तो डेमो को देखिए, वो आपको प्लान दिखाते हैं तो प्लान को देखिए। रोज हमारा लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम होता है, उसके अंदर आइए। और कल के लिए मैं आपको खुशखबरी बता दूं कि कल सुबह हमारा परिवर्तन का एक सेशन होगा, जो हमारा इस हफ्ते 3 बार हुआ है, 2 बार हो चुका है, तीसरा कल सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें आप अपने नए गेस्ट को भी ला सकते हैं, और जो लोग परिवर्तन को नहीं समझते, CYL के सेशन को नहीं समझते, उनको भी ला सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर आप 4 दिग्गज लीडर से उनकी छोटी छोटी टेस्टिमोनियल सुनेंगे, जो हमारे मिलेनियर होंगे, जो हमारे क्राउन होंगे, जो हमारे आरबीडी होंगे, हमारे जीबीडी होंगे। और साथ ही साथ कल शाम का टाइम 5 बजे का नोट करके रख लीजिए। कल जो हमारा लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम 23 होगा, उसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं उड़ीसा से एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक एथिकल पर्सनैलिटी, एक ऐसी व्यक्ति जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे इंडिया में मोदी केयर के लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरीके से माइनस से प्लस कैसे हुआ जाता है। जो एक टाइम पर इवन सुसाइड करने का सोच रहे थे, इतना कर्जा उनके ऊपर था, आज E क्लास मर्सिडीज चलाते हैं 70 लाख रुपए की, जो अपने बच्चों को सेटल कर चुके हैं, जो वास्तव में मोदी के अंदर बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। वो मिस्टर प्रमोद आचार्य, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, पूरे इंडिया की सारी लीडरशिप, सारी मैनेजमेंट, सारे कंसल्टेंट उनसे प्यार करते हैं, जो मोदी केयर के पिलर हैं, जिन्होंने मोदी केयर में उस वक्त को देखा था जिस समय मोदी केयर बहुत डाउन थी, उस वक्त भी वो पिलर के रूप में खड़े रहे। और आज उनकी टीम के अंदर बहुत सारे क्राउन, आरबीडीज, जीबीडीज हैं, बहुत सारे मिलेनियर्स हैं।
कल ठीक 5 बजे वो हमारे को सिखाएंगे कि कैसे हम सब अपनी जिंदगी के अंदर उन्हीं की तरह लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो करोड़ों रुपए कमाते हैं साल का, खुद उनके मुंह से सुनेंगे उनकी कहानी। वो कोई और नहीं है, हमारे प्यारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर प्रमोद आचार्य जी हैं। तो दोस्तों, आज का लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम हम इसी शुभकामनाओं के साथ में खत्म कर रहे हैं कि आप इस कंपनी पर विश्वास करेंगे जिसका नाम है मोदी केयर, इनके प्रोडक्ट्स पर विश्वास करेंगे, प्राइस पर विश्वास करेंगे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे, ऊपर वाले पर विश्वास करेंगे और अपने अपलाइन पर विश्वास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक आप सबका शुक्रिया अदा करता है और एक ही मैसेज देता है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और मोदी केयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल।